हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छे से देखना और समझ में आए तो सपोर्ट भी करना। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनकी एक ई बुक भी है। तो वो ई बुक आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि हम खुद पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ा हुआ हमें लंबे टाइम तक याद रहता है और दूसरे से सुना हुआ हम भूल जाते हैं। तो हमें खुद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद पढ़ेंगे तो पूरी गारंटी है कि वो हमें याद ही होंगे। तो आप इसकी ई बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मैंने इसके फोर्थ पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारा है 251 नंबर क्वेश्चन, यानी हमारा 5 पार्ट है वो स्टार्ट आज हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है कि जो अस्थियां होती है ना, बोन्स, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारे बोन्स के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो अस्थियों का निर्माण होता है वो किस ऊतक से होता है? तो वो होता है संयोजी ऊतक से होता है अस्थियों का निर्माण। क्लियर। अब आता है, जो शिशु होते हैं उन उसमें जो जन्म के टाइम पे कुल कितनी अस्थियां होती हैं? उसमें होती है 300 होती है जन्म के टाइम पे उसमें अस्थियां। क्लियर। नेक्स्ट आएगा, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो किस प्रकार होता है? ओस्टियोक्लास्ट में होता है मज्जा गुहा का निर्माण। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर आदि का निर्माण में सहायक होता है? तो क्रिएटिन। क्रिएटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, बाल, नाखून, सींग, यानी भैंस के सींग, खुर आदि के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा कार्य करता है। नेक्स्ट आएगा, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो किससे होता है? स्प्रेटोमाइलिस से उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट होता है, स्रावी किससे जोड़ता है? जो स्रावी होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी काफी आप टाइम ना टूट जाती है तो उसके जोड़ने में ये कार्य करता है स्रायु। नेक्स्ट आएगा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? किससे होती है? कवक यानी फुंगी से होती है, जो कि आईएएस में पूछा भी गया क्वेश्चन है। जो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो कवक से होती है। नेक्स्ट आएगा, मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो किस अंग में होती है? हाथ में होती है सबसे ज्यादा अस्थियों की संख्या हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आएगा, एस्परजिलिस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो क्या होता है? पनीर बनाने में किया जाता है, एस्परजिलिस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को बीएसएससी में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट आएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की होती है? इसमें रेड यानी विबग्योर होती है, बैंगनी से स्टार्ट होती है और रेड पे खत्म होती है। लेकिन इसमें हमें रेड कलर ही दिखाई देता है क्योंकि लास्ट कलर यही होता है। नेक्स्ट आएगा, जो पादप होते हैं उसकी संरचना द्वारा जल की को ऊपर की ओर चढ़ता है उनमें? तो जाइलम की ओर। जाइलम जो के द्वारा ना, जो पादपों में जो जल है वो अपने आप ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। यानी पेड़ पौधे में हम जल डालते हैं नीचे है, लेकिन पौधा ऊपर से खिलने लगता है तो इसके द्वारा वो ऊपर पानी पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रेट वायुमंडल में नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जीवाणुओं को नाइट्रेट वायुमंडल को नाइट्रोजन में जो चेंज करने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण बोलते हैं, जिससे नाइट्रेट नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो कौन सी फसल होती है जो मिट्टी में ही नाइट्रोजन देती है? तो ये मटर ऐसी फसल है जो मिट्टी में ही नाइट्रोजन प्रदान करती है। नेक्स्ट आएगा, कृमि खाद क्या है? काफी बड़ा आएगा कृमि खाद, तो एक कार्बनिक जैव उर्वरक होता है कृमि खाद। नेक्स्ट आएगा, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है, यानी औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है? तो आंवला। आंवला आपको पता है हमारे दांत के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितना जरूरी होता है। तो आंवले का यूज औषधि के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, अफीम का पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो अफीम का पौधा है होता है
उसमें जो अफीम निकलती है वो फूलों से प्राप्त की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, कॉफी के पौधे का किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो कॉफी का पौधा होता है उसमें 20 भाग को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीट मूलतः सहसूत के ऊपर पाले जाते हैं, क्योंकि वो उस पे लगते हैं, उसी पर खा लेते हैं। नेक्स्ट आएगा, पौधों में वृद्धि रोधक कौन रूप से कौन कार्य करता है? तो पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में एम्बिसिलिक अम्ल व एथिलीन कार्य करता है। नेक्स्ट आएगी, भूमि की ओर घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो भूमि की ओर घटाने वाले थायोबाइलिसिस व डिनाइट्रेशन कार्य करता है। नेक्स्ट आएगा, इस समूह के पौधों का जीवन काल 2 स्वतंत्र पीढ़ियों में चेंज होता रहता है। तो किस कौन सा ऐसा पौधा होता है? वो होता है टेरिडोफाइटस होता है, जिसका 2 स्वतंत्र पीढ़ियों में एकांतरित मतलब चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो वायु प्रदूषण कौन होता है? लाइकेन होता है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, एफला विष किससे बनता है? तो एफला जो विष है वो कवक से बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट आता है, प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तो प्याज का जो तना वाला भाग होता है ना, उसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मृदुद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानों क्षेत्रों में पाया जाता है? तो जैसे एकेशिया, जो मरुद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नागफनी पौधे की जो पत्तियां होती है वो किस में चेंज होती हैं? तो किसमें? कीटों में चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक, नागफनी के पौधे की। नेक्स्ट आएगा, म्यूकर पेनिसियम राइजोपोस व एगिसिया को खाने में यूज करते हैं, उसको कौन सा हिस्सा करते हैं? जैसे एग्रीकस करते हैं खाने में यूज। नेक्स्ट आएगा, स्ट्रेटोमाइसिन किसके पृथक की क्रिया होती है? तो जैसे वक्समैन की होती है। नेक्स्ट आएगा, जो टिक्का रोग होता है वो किस में होता है? जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली के अंदर मूलतः पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, गन्ने में जो लाल सड़न होती है वो किसकी वजह होती है? जो गन्ना जो लाल कलर का हो जाता है वो कवक की वजह से होती है, वो अपने आप ही सड़ने लग जाता है। नेक्स्ट आएगा, लिटमस किस में निकाला जाता है? जो लिटमस होता है वो लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो होगी कोलमस सेवेलिक गुहा होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। नेक्स्ट है, त्वचा पर चोट लगने पर इसका बाद पुनरुद्भव होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो होती है घनाकार उपकला की वजह से होती है। चोट लगने के बाद वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है, यानी उसकी जगह पर नई स्कैल्प आ जाती है। नेक्स्ट आएगी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो होती है स्टेपिस, वो जो कि कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट आएगा, श्वसन के दौरान बाहर निकली गई वायु को कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है? जो हमारे सांस लेने से बाहर आती है तो कौन सी है? 4% होती है CO2। O2 को हम लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग का से श्वसन करते हैं? यानी सोने के बाद जो मेंढक होता है वो किस अंग से श्वसन लेता है? तो वो अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। नेक्स्ट आएगा, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण कौन सा होता है? यानी ऑक्सी और अनॉक्सी के लिए तो होती है ग्लाइकोसिन, जो ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में कार्य करती है। नेक्स्ट आते हैं, अवासीय श्वसन में कौन सी क्रिया होती है? तो अवासीय श्वसन होती है ग्लाइकोनिस क्रिया होती है, जो कि अवासीय श्वसन के लिए प्रमुख क्रिया है। नेक्स्ट आएगी, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म का प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो अभी मैंने बताया ना आपको कि CO2 और प्राविक एसिड, जो कि कार्बोहाइड्रेट व मोल्टावेसिन के लिए प्रमुख कार्य उत्पाद है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार होती है वो किसके पाचन के लिए सहायक होती है? वो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक। नेक्स्ट आता है, श्वसन उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो होता है ATP, एडेनिक ट्राइसिल स्टेप, जो कि एक तरह का अणु होता है, जो कि श्वसन द्वारा उत्पन्न करने वाली एक संचय क्रिया होती है। नेक्स्ट होती है, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में RBC यानी कि संख्या अधिक पाई जाती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों में वायु की कम होती है, इस चक्कर में उनका जो RBC होते हैं ना वो उनकी संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर रहने की वजह से उनको मतलब सांस में वैसे प्रॉब्लम तो होती है, इससे RBC अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है।
नेक्स्ट आएगा, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाह्य आलंद से किसके पहुंचते हैं? यानी फेफड़ों में जो हमारा ब्लड होता है वो प्योर तो होता ही, तो आपको पता ही होगा। वो मतलब कि बाएं से लेकर लेफ्ट से लेकर वो कहाँ पहुंचता है? तो वो कहाँ पहुंचता है? फुफ्फुस सिरा के अंदर वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जो फेफड़ों में जो जो ब्लड रक्त होता है ना, जो अशुद्ध होता है वो होता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। जब जाकर हार्ट के अंदर वो चेंज होता है, नहीं प्योर हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि किण्वन अर्थात अनॉक्सी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अनॉक्सी शोषण की खोज सबसे पहले लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट आएगा, शोषक गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो शोषण गुणांक होता है उसका मापन गैंगरोक रेपिस्टोमीटर से किया जाता है, शोषण गुणांक का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन में कमी होने का क्या कारण होता है? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया या फिर अनॉक्सिया। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हाइपोक्सिया या फिर अनॉक्सिया। नेक्स्ट आता है, मानव शरीर में श्वसन नियंत्रण का किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें जो श्वसन कंट्रोल होता है वो मेडिला अंगटा बेटा ओंगला बेटा की वजह से किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे सांस लेने की जो कंट्रोल है इसमें होता है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया। कल हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।